गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने जो ऑपरेटर अलजेब्रा या ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट किया था, उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। वो है हमारा लीनियर ऑपरेटर या रैखिक संकारक। ठीक है ना। हम लोगों ने ऑपरेटर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है वो अच्छे से सीख ली थी, और उसके साथ साथ हमने आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है उसको भी समझ लिया था, अपभ्रष्टता वगैरह सबको समझ लिया था। अब आज और इसके बाद जो भी लेक्चर कंटिन्यूएशन में बनेंगे, ठीक है ना, 3, 4, 5 जो भी संख्या होगी, ठीक है ना, क्योंकि लेक्चर को मैं बड़ा नहीं करूंगा, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के करूंगा। तो उन सभी में हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम समझते हैं उनको हम अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे। और जब ये सारा टॉपिक हो जाएगा तो हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, कुछ क्या बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी इसी बोर्ड पर, ठीक है ना, यही बोर्ड पर क्लासरूम के टाइप ही मैं आपको सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा। और आप मान के चलिए वो सारे क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा वो 100% आपके एग्जाम में आने हैं। बीएससी के एग्जाम में तो वैसे भी आने हैं, और बीएससी के अलावा जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी किसी को भी फिजिक्स में आपको आगे एज ए कैरियर के रूप में अपनाना है, जिसको भी एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम देना है, या किसी को बाद में किसी भी लेवल का एग्जाम जिसमें फिजिक्स काम की हो, तो उसमें सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं। और मेरा जो लेक्चर सीरीज जो चल रही है वो पूरी तरह से उसी प्रकार से डिजाइन कर रखी है कि वो सभी जगह काम आ जाए। ठीक है ना, आपके एक ही वार से सभी निशाने संपन्न हो जाए, उसी अवधारणा के साथ मैं लेक्चर को प्रिपेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना, बीएससी में तो आपके काम आना ही आना है, और साथ में उनके भी काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए आज हम देखते हैं लीनियर ऑपरेटर। मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, आप आराम से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो लीनियर ऑपरेटर क्या है, कोई भी संकारक ए, ठीक है ना, अब ऑपरेटर तो है ही, कोई भी संकारक ए रैखिक संकारक कहलाता है यदि यह दो स्वेच्छ फलनों, कोई भी फलन, स्वेच्छ मतलब आर्बिट्रेटरी, कोई भी ले लो आप, एफ एक्स जी एक्स भी ले सकते हो, साई 1 साई 2 साई 3 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, एक ही बात है। स्वेच्छ फलनों तथा स्वेच्छ अचर सी, कोई भी आप कांस्टेंट सी, स्वेच्छ का मतलब क्या हो गया, कोई फिक्स नहीं है, यही लेना है, कुछ भी आप ले सकते हो, के लिए निम्न दो शर्तों को संतुष्ट करेगा। यानी मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, कि आपके पास कोई ऑपरेटर तो आ गया, कोई भी ऑपरेटर मान लीजिए, कोई ए ऑपरेटर है। अब आपको ये चेक करना है कि वो ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। वो कंडीशंस आप कैसे चेक करोगे कि आप कोई दो फलन लोगे, कोई भी दो फलन ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर की अपनी एक डेफिनेशन होती है। जैसे सपोज कीजिए dy/dx कोई ऑपरेटर है, तो इसकी अपनी एक डेफिनेशन है, इसकी खुद की डेफिनेशन क्या है कि ये किसी भी x के फलन पर, किसी भी x के फलन पर, या कोई भी फंक्शन ऑफ x हो, उस पर जब ऑपरेट होगा तो अपनी डेफिनेशन के हिसाब से आपको आंसर दे देगा। इन जनरल हम इसको क्या कहते हैं, f' कहते हैं। अब मान लो x² है तो वो 2x दे देगा, x³ है तो 3x² दे देगा। तो ऑपरेटर की तो अपनी एक परिभाषा होती है। अब वो ऑपरेटर लीनियर है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशन चेक करेंगे। तो आपने ऑपरेटर ले लिया, या आपको ऑपरेटर दिया गया, उसकी अपनी एक बेसिक डेफिनेशन है। अब आप कोई भी दो स्वेच्छ तरंग फलन लीजिए, उन फलनों पर उस ऑपरेटर को ऑपरेट कीजिए उसकी परिभाषा के हिसाब से, तो आपको कुछ आंसर मिलेगा। ठीक है, तो वो जो आंसर मिल रहा है या वो जो तरीका आप अपना रहे हो, वो दो शर्तों को संतुष्ट करता हुआ होना चाहिए। कौन कौन सी, ध्यान से देखिए। कोई एक ऑपरेटर ए है, वो एफ एक्स और जी एक्स पर किस प्रकार से ऑपरेट हो, कि यदि उन दोनों तरंग फलनों को हम एक साथ जोड़ें और फिर उस पर ए ऑपरेट करें, और दोनों के ऊपर अलग अलग ऑपरेट करें। यहां पर जी एक्स लिख लीजिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई एफ एक्स है, एक जी एक्स है, इन फलनों का कुछ ना कुछ मान होगा, कोई x², कोई x³ कुछ भी होगा, ठीक है ना। एक बार तो क्या करो, इन दोनों को जोड़ो और उस पर a ऑपरेट करो, और एक बार अलग अलग ऑपरेट करो, ठीक है ना, और चेक कीजिए अगर ये दोनों स्थितियों में मान बराबर आ रहे हैं, ठीक है, तब आप क्या कहोगे, a आपका क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। उसी प्रकार से ये कंडीशन भी चेक कीजिए। कोई भी एक अचर ले लीजिए, उस अचर को आप क्या कीजिए, उस फलन के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर आप a को ऑपरेट कीजिए, और फिर दूसरे टर्म में क्या कीजिए, अचर को तो रख दीजिए बाहर, और केवल फलन पर ए ऑपरेट कीजिए, और आप देखिए इन दोनों के मान बराबर आने चाहिए। ठीक है ना। अगर ऐसी स्थिति है, तब उस स्थिति में आप क्या कहोगे, जो दिया गया आपका संकारक है वो क्या है, लीनियर ऑपरेटर। बस ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और इस कंडीशन का नाम भी है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक तरह से, अब डिस्ट्रीब्यूशन का कहते हैं वितरण नियम है, ये दोनों एक साथ और अलग अलग वितरित हो गए। ठीक है ना। इसको आप क्वांटम मैकेनिकली इस प्रकार से कह सकते हो कि आपके पास मान लो कोई एक फलन इस प्रकार का a1 साई 1, कोई एक फलन a2 साई 2 है, तो जब आप a ऑपरेट करोगे तो देखिए ये जो कंडीशन लिखी है वो दोनों की कंबाइंड है। कंबाइंड कैसे है कि अलग अलग भी हो गए और ये अचर बाहर भी आ गया। इन दोनों के कंबाइंड रूप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से आप इसको सुनिए और देखिए। अब एक मैं एग्जांपल भी आपको बता देता हूं ताकि आपको लीनियर ऑपरेटर अच्छे समझ में आ जाए। जैसे सपोज कीजिए
कोई एक ऑपरेटर है आपके पास एक्स ऑपरेटर। एक्स ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड ऑपरेटर है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि x कोई ऑपरेटर होता है, ठीक है ना, वो हमेशा किसी भी फलन से गुणा करोगे तो उसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स में आप जानते हो ना, मैंने शुरुआत में बताया था कि x के कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा x ही होता है और px के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। तो इसकी डेफिनेशन तो अलग है, इसकी डेफिनेशन सिंपल है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ x होगा। तो अब मान लीजिए आप चेक कीजिए, ठीक है ना, मैं हल्का सा बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि थोड़ा आपको समझने में आसानी रहे। जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई ऑपरेटर ए है, वो एक्स ऑपरेटर है। अब कोई फलन मान लीजिए आपके पास एफ एक्स है प्लस जी एक्स है। जब आप इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल से आप डेफिनेशन जानते हो, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा होगा, एक्स एफ एक्स प्लस एक्स जी एक्स, यही आएगा, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो एक्स एफ एक्स प्लस एक्स जी एक्स, तो ये और ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए। ध्यान से देखिए, दो कंडीशन ध्यान रखिए आप। कंडीशन क्या थी कि दोनों के एक साथ जोड़ करके इस प्रकार से करो या इसको इस प्रकार से करो, दोनों सेम आएगी। और ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि एक्स की परिभाषा ही क्या है, एक्स हमेशा सीधा सीधा गुणा होता है। एक्स के साथ भी हो गया, इसके साथ भी हो गया, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई। और किसी अचर से गुणा करोगे तब भी आपके वही होगा। तो इस प्रकार से ये जो एक्स ऑपरेटर है या जो सिंपली पोजीशन ऑपरेटर है वो कैसा है, लीनियर ऑपरेटर है। अब एक ऑपरेटर आप और देखिए, बस वो कंडीशन दिमाग में रखिए, दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। सपोज कीजिए आपके पास कोई ऑपरेटर ए है, वो इस प्रकार का है कि वो किसी भी फलन पर जब आप संकरित करोगे तो उसका स्क्वायर कर देगा। तो जैसे मान लीजिए आपने लिया ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ये किस प्रकार से होगा कि ये पूरा जो कंबाइंड फलन है इसका क्या बना देगा, स्क्वायर बना देगा। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर, ये मैंने कैसे लिखा है, इस डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है ना। ये पूरा क्या एक्स है, ये भी पूरा एक प्रकार एक्स का फलन है। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि इसके आगे जो भी फलन लिखा होगा उसका स्क्वायर बन जाएगा। अब आप ए एफ एक्स निकालिए, वो क्या आएगा, वो आएगा एफ एक्स स्क्वायर। आप ए जी एक्स निकालिए, वो क्या आएगा, जी एक्स स्क्वायर। ये डेफिनेशन है इसकी। तो अब आपकी जो पहली कंडीशन थी, पहली कंडीशन क्या थी कि आपका ए अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स पर ऑपरेट हो तो आपके क्या आना चाहिए, आपके आना चाहिए ए एफ एक्स प्लस ए जी एक्स आना चाहिए। अब आपने ये ऑपरेट किया तो आपके ये मान आया, ठीक है ना, और आपने इन दोनों के मान निकाले तो ये आए। तो आप खुद देख सकते हो एफ एक्स प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स स्क्वायर। लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर अलग होगा और इन अलग अलग स्क्वायर का मान अलग नहीं होगा। ये तो ए प्लस बी के स्क्वायर से खोलोगे तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स जी एक्स होगा, जबकि ये तो सिंपल यही है। तो ये बराबर नहीं आ रहा है। तो जो एक्स स्क्वायर है आपका वो लीनियर ऑपरेटर नहीं है। वो कंडीशन आपको याद रखनी है, वो दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। और एफ एक्स और जी एक्स किस प्रकार से, एफ एक्स जी एक्स स्विच है, आर्बिट्रेरी है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और ऑपरेटर की डेफिनेशन अपने आप में डिफाइन होगी। ऑपरेटर डी बाई डी एक्स जैसा है या एक्स है या एक्स स्क्वायर है या पी एक्स है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको तो इस प्रकार से चेक करना है बस। तो लीनियर ऑपरेटर आपसे अगर एग्जाम में पूछे लीनियर ऑपरेटर से आप क्या समझते हो, तो वो जो मैंने डेफिनेशन लिखी है उसको बिल्कुल उसी तरह से लिखिए, दोनों कंडीशन लिखिए, आपका काम आराम से बन जाएगा। और मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिया कि किस प्रकार से चेक करते हैं। आगे जब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस लीनियर ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से देखते हैं। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है, इनको आप ध्यान से नोट कीजिए और ध्यान से समझिए, ठीक है ना। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बिल्कुल बता दी कि आपको दो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं उसको चेक करना है। अगर वो फुलफिल हो रही है दोनों, तब आप कह दोगे कि वो जो ऑपरेटर है वो आपका कैसा है, लीनियर ऑपरेटर है। और अगर नहीं हो रही तो आप कहोगे वो लीनियर ऑपरेटर नहीं है। अब प्रॉपर्टीज है, इसको आप ध्यान से देखिए। पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखी है कि यदि ए और बी कोई मान लो कोई दो अलग अलग संकारक है, वो दोनों रेखिक हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर वो रेखिक हैं यानी वो उन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो उनका जो सम होगा और उनका जो सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है ना, वो भी क्या होगा, रेखिक संकारक होगा। ये प्रूफ्ड है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है, कोई दो ऑपरेटर दे दिए और कह दिया कि दोनों ऑपरेटर अगर रेखिक हो तो निम्न में से क्या सही होगा, दोनों का योग रेखिक संकारक होगा, दोनों का घटाव रेखिक संकारक होगा, या दोनों का योग और घटाव रेखिक संकारक नहीं होंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है कि यदि दो ऑपरेटर रेखिक संकारक है तो उनका प्लस और माइनस भी क्या होगा, रेखिक संकारक होगा ही होगा।
फिर अगला आता है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर को चेंज कर रहे हो। अब ये जो मैंने लिखा है इसको समझने से पहले आप एक चीज और समझ लीजिए जो आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी। ऑपरेटर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऑपरेटर को ऑपरेट करने का अपना एक सिस्टम होता है। जैसे d/dx कोई ऑपरेटर है, अगर इसके आगे कुछ लिखा है तब तो उसका क्या है, मतलब है। अगर उसके यहां कुछ लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दो चीजें आप ध्यान रखना, मैं दो चीजें बता रहा हूं। आपके पास कोई एक फलन है x(e⁻x) और एक कोई ऑपरेटर है आपका d/dx। अब मैं दो चीजें लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। एक तो मैंने क्या लिख दिया, x(e⁻x) d/dx, तो इसका तो क्या है, कोई मतलब नहीं है। एक मैंने क्या लिख दिया, d/dx x(e⁻x), तो इसका क्या है, मतलब है। ठीक है, तो ये चीज आपको बता चुका हूं, फिर भी पता है। एक चीज और समझिए आप, ठीक है ना, बस ये 2-3 ऑर्डर के लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो फलन है, एक d/dx है और एक मान लीजिए कोई x, या ऐसा समझिए आपके पास कोई भी दो अलग अलग फलन है a और b। अब दो फलन क्या कर रहा हूं मैं, किसी फलन fx पर ऑपरेट कर रहा हूं, तो ये ऑपरेट किस प्रकार से होंगे उस क्रम को ध्यान रखिए। अगर मान लो ऐसी कोई स्थिति है, दो ऑपरेटर हैं आपके पास, ठीक है ना, तो वो ऑपरेटर ऑपरेट किस प्रकार से होंगे कि सबसे पहले तो आपका जो b है वो क्या होगा, fx पर ऑपरेट होगा। अब b की कोई भी डेफिनेशन होगी, b d/dx भी हो सकता है, a भी d/dx, कुछ भी हो सकता है। ऑपरेटर तो अपनी एक डेफिनेशन लिए हुए होता है। तो इसका करने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले fx के साथ जो लिखा हुआ है वो पहले ऑपरेट होगा, इसका अपना कुछ एक आंसर आएगा। क्या आएगा, अपना कुछ एक आंसर आएगा। वो जो आंसर आ रहा है वो आंसर को आप क्या करोगे, a के साथ ऑपरेट करोगे। मान लो इसका आंसर कोई gx आ गया, तो फिर इसके साथ gx करोगे और फिर आपके फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पर b a है और fx है, तो इसको आप कैसे करोगे कि सबसे पहले आपकी जो a होगा वो fx पर ऑपरेट होगा, इससे कोई gx मिलेगा, उस gx पर b ऑपरेट होगा। तो इस प्रकार से ऑपरेटर को आप सॉल्व करते हो, हमेशा उस क्रम से चलते हो। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास a है, b है, c है, d ऑपरेटर है और यहां पर कोई फलन fx है, तो इसका क्रम क्या रहेगा कि पहले d ऑपरेट होगा। ऐसा नहीं है a b पर ऑपरेट करो, b c, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटर हमेशा किसी न किसी फलन पर लगता है। कई बार हम गलती कर देते हैं, a को b पर ऑपरेट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सीक्वेंस से क्या चलता रहेगा, ऑपरेशन चलता रहेगा। पहले d fx पर ऑपरेट होगा, कोई नया फलन मिलेगा, फिर उस पर c ऑपरेट होगा, कोई नया फलन मिलेगा, फिर उस पर b ऑपरेट होगा, कोई नया फलन मिलेगा, और फाइनली a ऑपरेट होगा, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार की चीजें हैं, ऑपरेटर को आप इस प्रकार से अप्लाई करते हो। ठीक है ना। क्रम का बहुत बड़ा रोल है क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर अलजेब्रा को पढ़ते वक्त। ठीक है ना। काफी चीजें मैं बताते चल रहा हूं, फिर भी कुछ नई चीजें ऐसी है तो वो आगे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, तो वहां पर और चीजें क्लियर होती जाएगी। तो हम क्या कर रहे थे, दूसरी प्रॉपर्टी देख रहे थे। पहली प्रॉपर्टी तो बिल्कुल क्लियर है कि a और b दो रैखिक संकारक है, तो उनका योग और घटाव भी क्या होगा, रैखिक संकारक होगा। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय में दो चीजें हैं, एक तो योग संक्रिया है और एक गुणन संक्रिया है। यानी अगर आपके पास दो ऑपरेटर है, कोई भी दो ऑपरेटर है, इसको मैं साफ कर देता हूं, कोई भी दो ऑपरेटर है a और b। अब ये तो क्या है, इसकी योज्य संक्रिया है। ठीक है ना, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव ऑपरेशन है, और ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है। तो क्रम विनिमय का मतलब क्या हो गया कि आप दोनों का क्रम चेंज करिए, a प्लस b और b प्लस a, ये आपस में क्या है, क्रम विनिमय। तो क्या ये दोनों बराबर है? हाँ। योज्य के संदर्भ में तो क्या होता है, दो रैखिक संकारकों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय मतलब क्या हो गया, अगर आप क्रम भी बदलते हो, a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, दोनों के मान क्या आने चाहिए, समान आने चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर a और b दो लीनियर ऑपरेटर हैं तो उनका जो योज्य संकारक है, उनका जो एडिटिव ऑपरेटर है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a होता है। लेकिन गुणन की बात करें अगर, तो a प्लस बी जो होता है वो a b जो होता है b a के बराबर नहीं होता, हम ये जानते भी हैं। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इन जनरल आपके क्या होगा, क्योंकि इसको ऑपरेट करने का तरीका क्या है भाई, a कुछ अलग है, b कुछ अलग है। इस स्थिति में क्या हो रहा है, इस स्थिति में पहले b fx पर ऑपरेट होगा, कुछ नया आंसर देगा, फिर उस पर a ऑपरेट होगा तो कुछ
अलग आंसर मिलेगा। और इस स्थिति में पहले ए ऑपरेट होगा तो उसकी अपनी अलग डेफिनेशन है, फिर बी ऑपरेट होगा उसकी अपनी अलग डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो इसलिए गुणन संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इन जनरल ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं होते हैं। हो सकता है कुछ परिस्थिति में हो जाए, वो परिस्थितियां क्या होगी उसकी चर्चा भी हम करेंगे, और वो तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। लेकिन मैं सामान्य रूप से बात कर रहा हूं, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है साहचर्य नियम की, एसोसिएटिव लॉ की। साहचर्य का मतलब क्या हो गया कि आप कोई तीन ऑपरेटर एबीसी हैं और वो तीनों कैसे हैं, लीनियर ऑपरेटर हैं, तो उस स्थिति में कंडीशन याद रखिए, चाहे ये हो, ऑपरेटर एबीसी तीनों क्या है, लीनियर ऑपरेटर हैं। तो दो ऑपरेटर को जोड़ो, ठीक है, और फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप दोनों ऑपरेटर को जोड़ करके किसी पर अप्लाई करो और फिर तीसरे के साथ अप्लाई करो, और फिर पहले वाले ऑपरेटर को अलग से अप्लाई करो और अगला दूसरे तीसरे को जोड़ करके अलग अप्लाई करो, तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, और आएगा, ठीक है ना, अगर ये तीनों क्या है, लीनियर ऑपरेटर। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ये सब आप बेसिक क्लास में जानते हो। तो ये चीजें हैं लीनियर ऑपरेटर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इस लीनियर ऑपरेटर को ही कंप्लीट करेंगे। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने एक चीज देखी है यहां पर, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, तो अब अगर ए बी इज इक्वल टू बी हो जाए तब क्या स्थिति होती है और वो कब होता है, अगर होता है तो उस चीज का क्या नाम दिया जाता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, उसका क्या नाम है, वो सब चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से चर्चा कर लेंगे। इस लेक्चर को आप ध्यान से लीनियर ऑपरेटर को समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।